सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एनम के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी टेंशन में होंगे कि एनम का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आज एक नोटिस आई है एनम के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कम से कम एनम के लिए ये लोग सोचे, इतने दिन से कुछ भी नोटिस नहीं आ रहा था। तो ये मान के चलिए अभी मैं बताऊँगी कि इस नोटिस के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें, एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं और क्यों नहीं हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है, वो लोग सही किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये जो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आया है, जिसमें कि 5272 पदों की बात कर रहा है। अब इस टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जान लेते हैं कि कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो देखिए, शॉर्ट लिस्टेड जो हुए हैं वो 40,518 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और ये लोग एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा। हाँ, 40,518 लोग जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठने को उनको मौका मिलेगा, वो लोग एग्ज़ाम में शामिल होंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में नहीं बैठने को पाएंगे। तो इसमें से 43 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा में नहीं बैठने को पाएंगे। ये क्यों नहीं बैठने को पाएंगे? क्योंकि इनका जो मार्क्स था वो निगेटिव में था या तो ज़ीरो था। तो जिसका भी ज़ीरो नंबर पेड में था या फिर जिसका भी निगेटिव मार्किंग था, वो लोग परीक्षा में नहीं बैठने को पाएंगे। इसमें से 43 लोग ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक दो लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद फॉर्म में भी कुछ गलती कर दिए हैं, गलती से कुछ और भर दिए हैं, तो उनको वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। तो आप लोग भी अपना अगर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको पता चले कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं, तो उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो लोग, क्या हुआ है कि जो लोग मेल की जगह पे फीमेल, मतलब ये वैसे फीमेल का ही नौकरी है, लेकिन वो लोग फीमेल की जगह पे मेल रख दिए हैं। अब आप लोग भी अगर ऐसा किए हैं तो आपको पहले अपना फॉर्म चेक करना पड़ेगा कि आपने भी तो ये गलती नहीं की है। तो उसके लिए भी डेट दिया गया है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। 10 बजे से 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को 10 बजे से आप संशोधन खुद से कर सकते हैं। इसमें चाहे कैफ़े वाले से करवा सकते हैं, चाहे खुद से भी कर सकते हैं। तो आपको पहले अपना ये देखना है कि आपने फॉर्म में मेल भरा है कि फ़ीमेल। अगर 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 सुन लीजिए, अगर आप नहीं ये संशोधन करते हैं 4 को, तो फिर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अगर जो लोग भी अपने फॉर्म को देखना चाहते हैं तो वो क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालें अपना, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना फॉर्म चेक कर लें कि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अगर आपका मेल आप गलती से लिख दिए हो, देखिए कोई किसी को पता नहीं है कि हम मेल लिख दिए, फीमेल लिख दिए हैं, तो एक बार उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से, कहीं हम भी तो मेल नहीं लिख दिए हैं। तो फिर 4 के बाद अगर आप संशोधन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया है। और देखिए, और ये भी बात कहा गया है, मतलब ये चीज़ मान लीजिए कि 4 तक, अब इस अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम अगर जब भी होगा तो उसके 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, देखिए नीचे सही सही शब्दों में लिखा है कि उपर्युक्त मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने व परीक्षा के आयोजन के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब 4 को आप लोग संशोधन करेंगे अपने फॉर्म में, उसके बाद अक्टूबर लास्ट में फिर ये लोग एक नोटिस भेजेंगे कि आप लोग जो 25 रुपये देकर फॉर्म फिल किए थे, उसके बाद अभी तो इन लोगों को और रुपये लेना है ना, तो वो उसके बाद फिर से आपका फॉर्म पैसे देकर पेमेंट होगा। मतलब नवंबर में ये पेमेंट का प्रोसेस चलेगा, 10-15 दिन का ये प्रोसेस देंगे कि ये सब करना है। उसके बाद जब पेमेंट हो जाता है तो ये मान के चलिए, अब आपका एग्ज़ाम जो है, हम देखिए सब लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन दिसंबर स्टार्टिंग में नहीं होने वाला है, लास्ट वीक में कुछ संभावनाएं हैं, और अक्टूबर और नवंबर में तो अब बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आप अपने एग्ज़ाम को जहाँ तक मान के चलिए जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिस तरीके से ये नोटिस आई है उसको देखते हुए। अगर ये लोग प्रक्रिया फास्ट करते हैं तो जनवरी में होगा, और अगर ये लोग प्रक्रिया थोड़ा लेट करते हैं तो फिर वही मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम जाने वाला है।
तो यहाँ से आपकी बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो लोग कह रहे थे कि 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, 15 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनकी बातें बिल्कुल गलत है। ना तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ना तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अगर ये लोग यूपी ट्रिपल एससी अगर फास्ट क्रिया करवाती है तो दिसंबर लास्ट में होगा या फिर जनवरी में होगा, और अगर फास्ट नहीं करवाती है प्रक्रिया तो वही मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। सोचिए कितना स्लो प्रोसेस है, मतलब आज 1 साल बाद ये लोग शॉर्ट लिस्टेड का नोटिस दे रहे हैं। इनको तो तुरंत फॉर्म के 2-3 महीने भी बाद शॉर्ट लिस्ट की नोटिस दे देनी चाहिए थी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अक्टूबर में फॉर्म डलवाए थे, अब अक्टूबर में दे रहे हैं संशोधन का, और उसके बाद फिर फ़ीस सबमिट करने का, फिर ऐसे ही। लेकिन आप लोगों को अब इसमें आप लोग का कर्तव्य क्या बनता है, आप लोग ट्विटर पे एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको अभियान करना होगा, नहीं तो फिर 1 साल ऐसे लटका देंगे ये लोग कि अब फिर आप फ़ीस सबमिट कर दिए, सोचेंगे थोड़ा थोड़ा उसी में बीच बीच में देते रहें। ये लोग क्या हैं, लड़कियां ही हैं, एग्ज़ाम करवाते रहेंगे, सरकार का तो पैसा बच रहा है। लेकिन इसमें भी आपको अब एक्टिव हो जाना चाहिए अब अक्टूबर के बाद, जिससे कि क्या हो कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाए। कितना भी एक्टिव होंगे, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये बात भी जान लीजिए, जिससे बहुत लोग कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो जब शुल्क जमा करने की तिथि आएगी तो शुल्क जब आप जमा करेंगे तब से भी 2-3 महीने का टाइम रहेगा, तब भी आप तैयारी अच्छा कर लेंगे। 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है अगर आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी तैयारी अब नहीं हुई है, अभी भी हमारी तैयारी नहीं हुई है, थोड़े दिन और टाइम मिल जाए और टाइम मिल जाए। बहुत टाइम मिल चुका है, 1 साल का समय हो गया है। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर वही लेकर जाएंगे, ये मई जून में एग्ज़ाम कहीं करवाएंगे, नहीं तो 2-2 3-3 साल लटका देंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी है, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया था 2021 के जो बच्चे हैं, अब जाकर 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। सोचिए आप लोग, उसमें लड़की और लड़कियां दोनों थी, और जबकि लगभग 10-10 हज़ार फॉर्म उसमें भी पड़ा था। लेकिन 2021 के पेट के थ्रू वो वैकेंसी आई थी, 2022 में पेट हुआ, 2023 में पेट हुआ, 2025 में पेट हुआ, यही 2025 के पेट के पहले जुलाई में इसका एग्ज़ाम हुआ जो जूनियर असिस्टेंट का आया था। ऐसे पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 2022 में वैकेंसी आई थी और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, दिसंबर में इसके एग्ज़ाम की डेट आई है। तो ऐसे अगर आप लोग भी शांति से बैठे रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसलिए मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब मैं भी ट्विटर पे करूँगी और आप लोग भी साथ में ट्विटर पे करिए, ठीक है। ट्विटर बहुत बड़ा एक हमारा, जान लीजिए, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो आप लोग भी ट्विटर पे एनम एग्ज़ाम डेट हैशटैग आपको करना है, जिससे जल्द से जल्द एग्ज़ाम आ जाए। अच्छा, जिसको देखना है कि वो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कि नहीं, तो उनके लिए देखिए ये नीचे है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ दिया गया है। जो 43 लोग हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, वो किसी भी कारण की वजह से हो सकते हैं। तो जो मेन कारण है वो तो माइनस में उनका नंबर होना या फिर 0 नंबर होना, इस वजह से हुए हैं। बाकी और भी अगर 1-2 लोग किसी और कारणवश भी हो सकते हैं, कुछ फॉर्म में गलती कर दिए हैं, तो आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सरकारी रिजल्ट पे, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बताइएगा, मैं इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या फिर नहीं। या तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर वहाँ यूपी ट्रिपल एससी एनएम की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।